जो शास्त्र में श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव महाराज जी बतला रहे हैं नरक के बारे में कि 28 प्रकार के नरक होते हैं। तो इस 28 प्रकार के नरक में कौन सा जीव जाता है, कौन सा नरक में जाता है, कैसा कर्म करने पर कौन सा नरक में जाता है, सुखदेव महाराज जी बहुत अच्छा से राजा परीक्षित को बतलाए हैं। एक नरक के बारे में बतलाए हैं इस कि 28 प्रकार में एक ऐसा नरक है जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है। वेद यानी शास्त्रों से, वेद शास्त्रों से जो विरोध करता है, माता पिता को सेवा नहीं करता, माता पिता को थोड़ा थोड़ा स्वार्थ के लिए साइड कर देता है, ब्राह्मणों से द्वेष करता है, ऐसे लोग कौन सा नरक में जाते हैं। सुखदेव महाराज बतला रहे हैं कि जो माता पिता को देखभाल नहीं करते, माता पिता को तकलीफ पहुंचाते हैं, जो ब्राह्मणों को ठेस पहुंचाते हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते, अपने मनमानी चलते हैं, ऐसा मनुष्य कौन सा नरक में जाता है, ये सुखदेव महाराज जी बतला रहे हैं। उसे यमदूत जो है काल सूत्र नरक में लेकर जाते हैं। काल सूत्र नरक जो है 28 प्रकार के नरक में एक काल सूत्र नरक है, उसमें इनको लेकर जाया जाता है। उस मनुष्य को ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी जो नरक की जो चौड़ाई लंबाई घेरा जो है वो 10,000 योजन है। 10,000 योजन मतलब कि एक योजन में 12.8 किलोमीटर होता है। एक योजन में 12.8 किलोमीटर। इससे गुणा करेंगे तो मालूम चलेगा कि कितना किलोमीटर में जो है कि इसका जो है कि दूरी है। तो काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसकी जो भूमि जो है, वहां की जो भूमि वो तांबे की भूमि है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। वहां जो ऊपर की सूर्य के प्रकाश, नीचे से अग्नि की ताप, और वो तांबे की पृथ्वी है, तो उसमें वो भूख प्यास से व्याकुल और जल, उसकी शरीर जो वहां मिलता है वो शरीर जलता है। बहुत तकलीफ में वो जीव जो है कि वहां पे व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहां तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, जितने यानी बाल होते हैं शरीर में, रोम, जितने शरीर में रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। कितना राधा, हे राधे, ऐसा किसी को ना हो कि इंसान जो है कि इस नरक में जाए। ऐसा जो है कि कर्म करे कि नरक में जाना ना पड़े, भगवान की भक्ति करे कि ऐसी जो दर्दनाक जो नरक है इस नरक में जाना ना पड़े। तो माता पिता को सेवा करें, ब्राह्मणों को ठेस ना पहुंचाए, शास्त्र में बतलाएगा उस शास्त्र के हिसाब से चलें। नहीं तो अभी जो है कि इस जो माया में हम लोग फंसे हुए हैं, इस माया से निकलकर जो है कि अपना आत्मा को समझे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना चाहिए, क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। भगवान जो उपदेश श्रीमद् भागवत गीता का दिए हैं सर 5000 साल पहले, उस उपदेश को सुने और पढ़े और अपने आत्मा को उद्धार करे। नहीं तो क्या तकलीफ होती है अभी तो नहीं मालूम चलेगा, लेकिन जब आत्मा जब शरीर को छोड़ेगा सब एक कर निकल जाती है इंसान की। इस शरीर जब तक काम कर रहा है, जो सांसारिक लोग है, ये शरीर जब तक काम कर रहा है वो समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत सब कुछ मैं ही हूं, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा बीवी मेरी है, ये मेरा पुत्र मेरा है, सब ये ऐसा समझ बैठता है। लेकिन जब वही शरीर से जब आत्मा निकलती है सब एक कर उसकी निकल जाती है। सब जो उसकी ताकत है, सब उसका जो पावरफुल है सब नष्ट हो जाता है। कोई काम नहीं करता उस समय उसका, ना बीवी काम आएगी, ना बच्चा, कोई काम नहीं आएगा। और जब वही यमराज के दूत ले जाकर इस नरक में डालते हैं
काल सूत्र नरक में माता पिता को तकलीफ पहुंचाया है, ब्राह्मणों को ठेस पहुंचाया, शास्त्र के हिसाब से नहीं चला, तो काल सूत्र नरक में लेके जाते हैं। तो उसको जो ऊपर के सूर्य की ताप, नीचे से अग्नि की ताप, और पित्तल का तांबा का जो है कि वो धरती है, ये मिट्टी का धरती नहीं है, तपता है, भूख प्यास से मरता है, फिर भी उसकी आत्मा शरीर से नहीं निकलती है। वहां पे उसके शरीर में जितना रोम है, जितना बाल है, उतना वर्ष तक उसमें वो जो है कि वो जीव को तरपाया जाता है, दंड दिया जाता है, और उसके बाद उसका जब दंड पूरा हो जाएगा तब तो उसको जो है कि कर्म के हिसाब से योनियों में डाला जाता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि माता पिता को सेवा करे, जो ब्राह्मण है उनको ठेस ना पहुंचाए, और शास्त्र के हिसाब से चले, भगवान की भक्ति करके आत्मा को उद्धार करे। नहीं तो जीवन में कुछ नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी देवता देवी को पूजा कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। हाँ, भौतिक का तो थोड़ा मिल जाएगा, बस आत्मा की उद्धार नहीं होगी, गति वही होगी जो आप कर्म किए होंगे।